हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है, और आप अपने स्मार्टफोन पर बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी ऐप का जब यूज करते हैं तो जब आप उस ऐप को पहली बार ओपन करते हैं तो आपसे परमिशन मांगा जाता है। जैसे कि आपसे स्टोरेज का परमिशन मांगा जाता है, माइक का, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट का, तो कई तरह के आउटपुट डिवाइसेस की जो परमिशन है वो आपसे मांगी जाती है। तो ये परमिशन हमको जो है अलाउ करना चाहिए या नहीं, अगर हम परमिशन को अलाउ करते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली बात कि आप बिना परमिशन दिए किसी भी ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी ऐप को यूज करने के लिए आपको परमिशन देना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिसको बिना परमिशन दिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे फेसबुक का, ठीक है। जब आप अपने मोबाइल पर फेसबुक को पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपसे स्टोरेज का, उसके बाद कॉन्टैक्ट का, या फिर जो है माइक का, ठीक है, यानी कि स्पीकर का, तो इस तरह से परमिशन आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और मैसेज का, तो जब आप जो है, जब तक आप उन परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप जो है फेसबुक को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पर अगर आप कोई वीडियो या फिर फोटो अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है फेसबुक को स्टोरेज का परमिशन आपको देना जरूरी है, ठीक है। जब तक आप उसे परमिशन नहीं देंगे तब तक आप जो है अपने मोबाइल से किसी भी फोटो या वीडियो को आप अपने फेसबुक पर अकाउंट पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अगर आप उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट का जो परमिशन है वो आपको अलाउ करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप ओटीपी, ठीक है, ओटीपी की जरूरत जब आपको फेसबुक पर पड़ती है, जब आप लॉगिन करते हैं तो उस समय भी जो है आपको मैसेज ऐप का आपको परमिशन देना होता है, ठीक है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा ही नहीं, और आप ओटीपी जब आएगा ही नहीं तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कई बार तो आप पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन कई बार मैसेज पर जो है ओटीपी यानी कि ओटीपी के द्वारा भी आप लोग कई बार लॉगिन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी ऐप को हम बिना परमिशन दिए अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे पास क्या समाधान है, ठीक है। क्योंकि परमिशन, किसी भी ऐप को परमिशन देना आपकी जो सिक्योरिटी है उसके लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऐप को आप परमिशन देंगे तो इससे आपके डेटा को खतरा हो सकता है, आपकी डेटा लीक हो सकती है। तो इसीलिए आप अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, अपनी डेटा को सेफ रखने के लिए आप उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करिए, और आप किसी भी ऐप को उसी चीज की परमिशन दीजिए जिसकी आवश्यकता हो। जैसे फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड करना है तो उसे आप स्टोरेज की परमिशन दीजिए, और जब आप लॉगिन कर लेते हैं और मैसेज का जो परमिशन है उसे आप बाद में जो है ऑफ कर दीजिए उस परमिशन को, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट का परमिशन है उसे बाद में आप ऑफ कर दीजिए। तो जितने भी आप ऐप यूज करते हैं, सबसे पहले जब आप यूज करते हैं पहली बार तो जिस समय आप इस्तेमाल करते हैं उस समय आप उसे परमिशन दीजिए, फिर बाद में उसके परमिशन को आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो जिस समय आप जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं उस समय आप उसके परमिशन को अलाउ कर दीजिए, फिर उसके बाद उसके परमिशन को आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है, और यानी आपका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फेसबुक बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल पर जो फेसबुक ऐप यूज करते हैं, ठीक है, उस फेसबुक ऐप पर जब आप कॉन्टैक्ट का परमिशन अलाउ करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जितने भी आपके, यानी कि जितने भी जो है लोगों के मोबाइल नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जुड़े हुए होते हैं, उन सभी का डेटा फेसबुक जो है के पास चला जाता है, और फेसबुक क्या करता है कि उन डेटा को किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के पास जो है साथ शेयर करता है, यानी उसे बेचता है, ठीक है।
अब मान के चलिए कि आपने जो है अपने मोबाइल के द्वारा लॉगिन किया या फिर आपने अपने अकाउंट पर अपने मोबाइल नंबर को ऐड किया, तो आपका मोबाइल नंबर लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि फेसबुक ही है। ठीक है, फेसबुक ही आपके मोबाइल नंबर को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर करता है, उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है किसी भी ऐप को किसी भी आउटपुट डिवाइसेस का परमिशन तभी दीजिए जब उसकी आपको आवश्यकता हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।